तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का बुक का है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के दो बुक हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो ये चैप्टर जो है वो फर्स्ट फ्लाइट का है। तो आइए चैप्टर को जानते हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। बोला है कि यह कहानी लेंचू नामक एक मेहनती किसान के बारे में है जिसका घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। और उस इलाके में उसका घर जो है वो सिर्फ एक पीस घर था, मतलब एक ही घर था। और उसके घर से उसका मकई का खेत जो कि वो रोपा हुआ था वो साफ साफ दिखाई देता था। और उसका फसल जो है उसको अब बारिश की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत दिन से उसके इलाके में बारिश नहीं हुआ था। शुरुआत में बारिश होती थी लेकिन लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि उसके इलाके में अब बारिश हुआ था। वह बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है, लेकिन अचानक से तेज हवा आती है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचता है। हुआ यहाँ पे क्या था कि एक शाम में वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था और वह बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश की जो बूंदें हैं वो आ सकती है, बारिश आ सकती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है वो बारिश धीमी धीमी करके बारिश आई। आने के बाद धीरे धीरे बारिश हुआ तो लेंचो जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन देखते ही देखते ये बारिश का बूंद जो था वो हेल स्टोन में चेंज हो गया, ओले में चेंज हो गया। ओला जो होता है वो बर्फ़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, वो फिर उसके पूरे खेत में गिरने लगा, उसके पूरे इलाके में गिरने लगा। लेंचो का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसे भूखा नहीं मरने देगा। इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया जिसके नाम पे ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। उसने पत्र में अपनी स्थिति बताई और खेती करने के लिए खेती और परिवार की गुजारी करने के लिए 100 पैसों की डिमांड किया। यहाँ पे लेंचो जो है वो उसको पता था कि इंसान मेरा मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो डायरेक्ट लेटर लिखा गॉड को ताकि उसका, अब देखिए उसका तो फसल बर्बाद हो चुका था, फसल बर्बाद हो गया था तो अपना दिन गुजारा करने के लिए और नया फसल रोपने के लिए उसे अब पैसों की ज़रूरत थी जो उसके पास था नहीं। तो वो डायरेक्ट लेटर गॉड को लिखता है, भगवान को लिखता है कि हमको 100 पैसों दे दीजिए जिससे अभी हम अपना फैमिली का गुजारा कर सके और नया फसल ला के अपना खेत को वापस से रोप सके। आगे क्या होता है कि जब पोस्ट मास्टर जो कि डाकिया था वह पत्र को देखता है और देखने के बाद पहले वो हंसता है, लेकिन जब उसने पत्र पोस्ट मास्टर को दिखाया तो वह लेंचो का गहरे विश्वास देखकर गंभीर हो गया। वह लेंचो का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। यहाँ पे हुआ क्या कि लेंचो जो है लेटर लिखा और जो होता है लेटर बॉक्स उसमें डाल के वो घर आ गया। जब पोस्ट मास्टर जो है, डाकिया जो था पोस्टमैन, वह जब लेटर को देखा तो देखा कि उसमें एड्रेस किसका दिया हुआ था, तो एड्रेस दिया हुआ था गॉड का। वो पहले हंसा और वो अपने बॉस को, जो कि पोस्ट मास्टर थे, वो उसके बॉस थोड़े मोटे थे, तो वह जो अपने बॉस को दिखाया तो बॉस इसमें हंसे नहीं। उनके बॉस इसमें बोले कि जो ये किसान है उसका भगवान पे एक अटूट विश्वास है और अगर हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो इसका जो भगवान पे विश्वास है वो टूट जाएगा। तो वो क्या डिसाइड किए, वह डिसाइड किए कि उनके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे, जितने भी कर्मचारी थे, सबसे वो पैसा इकट्ठा किए, अपने दोस्त से भी पैसा मांगे और उनका जो सैलरी था उनसे भी कुछ पैसे वो इकट्ठा करके रखे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पोस्टमास्टर केवल 70 पैसे ही जमा कर पाया। उसने पैसे का एक लिफाफे में रखे और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल गॉड लिख दिया। जब लेंचो को पत्र मिला तो वह पैसे कम देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, लेकिन उसको गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अब यहाँ पे लेंचो को लग रहा था कि हम भगवान को लेटर लिखे, उसके बदले में भगवान हमको पैसे दिए,
लेंचो डिमांड किया था 100 पैसों का, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे मिला, 70 पैसों मिला। बाकी का लेंचो को लग रहा था बाकी का 30 पैसों जो है वो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वही चुरा लिया। तो उससे लगा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसकी बाकी की 30 पैसों चुरा लिए। उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा, उसमें लिखा कि हे भगवान, बाकी की पैसे भी मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी धोखेबाज हैं और वो लोग जो है वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं। कहानी का मूल संदेश क्या होता है? कहानी का मूल संदेश होता है कि लेंचो, देखिए इसका टॉपिक है विश्वास की शक्ति। मतलब लेंचो का विश्वास इतना दृढ़ था कि उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया, और जिन लोगों ने लेंचो की मदद की अंत में उन्हें ही चोरी का आरोपी लगाया गया। यह समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है कि कभी कभी नेक काम का फसल हमेशा, कभी कभी नेक काम का जो फल होता है वो हमेशा गलत समझ लिया जाता है कभी कभी। तो ये कहानी जो है आई होप आपको समझ में आया हुआ। ये एक शॉर्ट समरी है। अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है या फिर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट समरी होता है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। बाकी इस चैप्टर का डिटेल जो है वो इस चैनल में डला हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।